मैं जयंत। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आम तौर पर किसी न किसी को होता रहता है घरों में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डायरिया। डायरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरिया कैसे हो सकता है, डायरिया की क्या क्या वजह है डायरिया के, और डायरिया के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या डायरिया के होम रेमेडीज़ हैं, घर पे कैसे हम लोग का मैनेज करते हैं डायरिया को, और कई सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि डायरिया होता क्या है और डायरिया कब हम बोलते हैं कि डायरिया हुआ है। बात करते हैं कि WHO की अगर हम लोग गाइडलाइन माने कि डायरी क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO, जब कोई पेशेंट 3 से ज़्यादा बार स्टूल जाता है 24 आवर में, उस केस में हम लोग बोलते हैं डायरिया हुआ है। या फिर बोल सकते हैं फ्रिक्वेंट पास ऑफ लूज स्टूल विथ इन अर्जेंसी। अर्जेंसी मीन्स मतलब लगातार आपका जो स्टूल है पास हो रहा है अर्जेंसी के साथ। अर्जेंसी मतलब बहुत ही जल्दी, अगर आप ना जाएं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि डायरिया आपका कन्फर्म्ड है। फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स डायरिया के पेशेंट में आता है, कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि डायरिया के पेशेंट में आएगा, वो खुद फील कर सकता है और आके बताएगा। सबसे पहला जो है उसको होगा एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन होगा, क्रम्पिंग होगी, उसके जो स्टमक में क्रम्प्स फील होंगे, और उसको अर्जेंट नीड होगी ताकि वो बाउल मूवमेंट की वजह से, इसमें बाउल मूवमेंट जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसको जो फीवर भी आएगा, लेकिन वो फीवर चिल्स के साथ आएगा। ठीक है, फीवर्स विथ चिल्स। या फिर जो स्टूल है वो आपका लूज होगा, किस वजह से? क्योंकि उसमें वाटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो लूज होगा। किसी किसी पेशेंट में नौजिया भी फील होता है, ब्लोटिंग भी होता है, और वॉमिटिंग भी होता है। ये सारे सिम्टम्स आपके डायरिया में शो किए जाते हैं, देता है। तो ये आपका साइन एंड सिम्टम था, और कुछ कॉमन कॉज हैं जो कि सडन डायरिया या फिर क्रोनिक डायरिया में सीन होता है। अब जैसे मान लीजिए सडन डायरिया क्या है, आपको किस वजह से आपका डायरिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल डायरिया आपका किस कारण वजह से हो सकता है, सबसे पहला फूड पॉइजनिंग, यानी कि आप बाहर का खाना अनप्रोटेक्टेड या फिर गंदा, जो कि ठेले वगैरह पे रोड स्ट्रीट वाले फूड्स खाने पे हो सकता है फूड पॉइजनिंग। या फिर एक होता है ट्रैवलर डायरिया, जो कि ट्रैवलर डायरिया मतलब वाटर की वजह से होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। और कुछ डायरिया आपके स्टमक फ्लू की वजह से भी होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोनिक डायरिया। अब ये क्रोनिक डायरिया क्या है? क्रोनिक डायरिया मतलब आपका जो कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर किसी और वजह से हो। बात करते हैं जैसे एक सीलिएक डिसीज़ है। ठीक है, सीलिएक डिजीज़ के कारण भी क्रोनिक डायरिया होती है। एक है फूड इंटॉलरेंस एलर्जी, जैसे कि बात करते हैं कुछ लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब कुछ लोग को जो मिल्क है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये हो गया लैक्टोज इंटॉलरेंस। फिर इसके बाद पढ़ते एक डिजीज़ है IBS, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम। इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम क्या है? इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम, ये आपको किसी अगली वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ये बहुत ही गंदी और बेकार बीमारी है, कोई भी डिजीज़ अच्छी नहीं होती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है डाइजेस्टिव ट्रैक की। फिर कभी कभी जो आपका मेडिकेशंस की वजह से भी डायरिया होता है। मेडिकेशंस मतलब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनकी वजह से आपको डायरिया के सिम्टम शो होते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपका एक एंटीबायोटिक है रिफेम्पसिमिन। ठीक है, रिफेम्पसिमिन, ये आपका रिफेम्पसिमिन 400, ये आपका जनरली ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स को दूर करने के लिए चलाया जाता है। तो इस मेडिसिन को खाने पे भी आपको डायरिया शो होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो था हमारा डायरिया कैसे हुआ, डायरिया का क्या कॉजेस था। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से फूड हैं जिनके खाने के बाद जो डायरिया है वो आप घर पे भी अगर नॉर्मल है तो ठीक कर सकते हैं। एंटी डायरिया फूड्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो है
आपका बोन ब्रोथ। क्या है बोन ब्रोथ? तो बोन ब्रोथ क्या है, ये आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। क्या होता है? इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सूथेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो परफेक्ट फूड माना जाता है डायरिया के लिए। बात करते हैं कुछ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स फूड खाइए, फूड भी आप प्रोबायोटिक्स खा सकते हैं, या फिर प्रोबायोटिक्स आपको मेडिकेशंस दिए जाएंगे। प्रोबायोटिक्स मेडिकेशन दिए जाएंगे, जैसे प्रोबायोटिक में प्रोवीडेक हो गया आपका, जिसमें आपका लैक्टोबैसिलस या फिर ऐसे बहुत सारी बैक्टीरिया आपको दिया जाएगा नेचुरली। किमची, सुरकोट, नेटो, एप्पल सीडर विनेगर, इस सारी चीज़ें आप लोग डायरिया में रिलीफ के लिए खा सकते हैं। बात करते हैं ओट्स। ओट्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बात करते हैं और बनाना। बनाना आप खा सकते हैं। बनाना में आपका जो पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। कैसे? ताकि वो जो लॉस आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कम हुए हैं वो ये कंट्रोल कर सकते हैं। और वेजिटेबल जूस भी आप पी सकते हैं। वेजिटेबल जूस में बात करते हैं, कैरेट हो गया आपका, कैरेट हो गया, सेरेली हो गया, स्पाइनस भी खा सकते हैं। ये सब आपका क्या काम करता है, ये एल्कलाइन मिनरल्स को मेंटेन करता है। ये भी याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कौन खा तो रहे हैं लेकिन वो मदद क्या करेगा। स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसमें? ये आपका इनसेलुबल है, जो कि आपका फाइबर्स को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, इनसेलुबल फाइबर है जो कि हेल्प करता है स्टूल को रिड्यूस कर दे डायरिया के सिम्टम को। अगला है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल आपका बहुत ज़्यादा मददगार है, कॉन्स्टिपेशन में भी यूज होता है और डायरिया में भी यूज होता है। जिंजर। जिंजर जो है ये आपका बैक्टीरिया के स्प्रेड को रोकता है, जिसकी वजह से फर्स्ट लाइन बोल सकते हैं डिफेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप वाटर पिएंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लूइड जो लॉस हुआ है जल्दी मेंटेन होगा। फिर बात करते हैं, अगला है आपका पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल की अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका बॉवल में इन्फ्लामेशन हुआ है उसको ये क्या करता है, पेपरमिंट ऑयल कम कर देता है। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको ठीक कर देता है, स्मूथ कर देता है। ठीक, तो ये सारे हमारे फूड्स थे। अब हम लोग बात करते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। किसकी बात करेंगे? डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में, कि अब पता चल गया क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते, अब इसको ठीक कैसे करना है। ठीक की बात करते हैं, नॉर फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। घर पे अगर हम लोग डायरिया की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को रिहाइड्रेशन से बचना है। रिहाइड्रेशन से कैसे बचेंगे कि ORT ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो कि सबसे पहला पॉइंट है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि आप ORS वगैरह पीते हैं, इलेक्ट्रॉल पी दिया जाता है पेशेंट को, ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर सके। किसको मेंटेन कर सके? इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन कर सके। अगर किसी को डायरिया हुआ है, ठीक है, अगर किसी को डायरिया हुआ है तो उसको एक चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, वो है फैटी फूड, स्पाइसी फूड्स और ऐसे फूड्स जिनमें शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए आपको ऊपर बताया जा चुका है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड फूड्स तो आप छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए, और डेयरी फूड्स अगर आपको डायरिया है ताकि आपको ठीक से आराम मिल सके। अगर कुछ पेशेंट्स को नौजिया या फिर वॉमिटिंग कम नहीं हो रही है तो उनको तुरंत एडमिनिस्ट्रेट कर दीजिए 24 घंटे के लिए, ताकि वो आपका डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो उनको फर्दर कोई भी दिक्कत आगे नहीं हो सकती। अगर जो वॉमिटिंग है वो लगातार बनी है, कंट्रोल में नहीं है, तो आपको एंटीमेटिक्स से, अगर आपकी जो वॉमिटिंग है बंद नहीं है, एंटीमेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वॉमिटिंग को रोकती हैं। वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन को बोलते हैं एंटीमेटिक्स। तब क्या करें? तो रिहाइड्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। मेनली डायरिया का जो लास्ट है इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मेंटेन करना है। क्या कि रिहाइड्रेशन मेंटेन रखिए, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का ठीक रहेगा आपका। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो कि फार्माकोलॉजिक थेरेपी है।
फार्माकोलॉजिक थेरेपी का मतलब इसमें आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम लोग यूज करेंगे एंटी मोटिलिटी ड्रग, एडजॉर्बेंट्स यूज करेंगे। एडजॉर्बेंट वो होते हैं जो दूसरे को एब्जॉर्ब कर सकें। एंटी सिक्रेटरी कंपाउंड्स यूज करेंगे। एंटी सिक्रेटरी कंपाउंड इसलिए यूज करेंगे ताकि जो फालतू यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हैं वो आपको किल कर सके। एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, ऑफ्लोसिन, नॉरफ्लॉक्स, ठीक है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ जिसमें से एक है ऑफ्लोसिन, और भी चीज़ें हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। एंजाइम्स यूज करेंगे और इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा, दिस ऑल अबाउट द डायरिया दैट्स वी हैव to discuss in this video. Thank you for watching the video.